गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। मैं हिमांशु बयानी, मयूर जानी ऑफिशियल पर हिंदी भाषा में बाजारों का हाल। बाजार आज कैसा रहा? बाजार मंडे से जिस तरीके से, सोमवार से जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, आज बुधवार पे भी बाजार पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव काउंटर्स पे ग्रीन जोन में बंद रहा है। तो सेंसेक्स जो है वो करीबन 81,880.38 पे बंद रहा, जिसमें 235.99 अंकों की बढ़त हासिल की। और अगर प्रतिशत के बारे में बात करें तो 0.29% अप बंद रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 25,053 पे बंद रहा और 72.35 अंक की उसमें बढ़त देखने को मिली और करीबन 0.29% वहां पे भी निफ्टी में एक तरीके की बढ़त देखने को मिली, मतलब 0.29% निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का वही प्रतिशत रहा है। आईटी, ऑटो और टेक्सटाइल सेक्टर के जो शेयर है उसमें एक तरीके का अच्छा कारोबार हुआ, इसमें तेजी देखने को मिली। और बैंकिंग और फार्मा सेक्टर में कहीं ना कहीं कमजोरी थी। उसके बावजूद घरेलू मांग और जो संस्थागत खरीदारी है उसकी वजह से बाजार को आज सहारा मिल गया और बाजार इस तरीके से ऊपर गया है। आईटी और ऑटो में तो जिस तरीके की बात आ रही है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो खेल रहे हैं, उसके अलावा ऑटो सेक्टर में आज तेजी क्यों देखने को मिली? क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स का जो करार किया है भारत के साथ, एक्सपोर्ट्स रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर जो बैन था वो हटाने की बात की है। तो सेंटिमेंटली ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स, जिसमें ये रेयर अर्थ मेटल्स के कुछ कंपोनेंट्स वगैरह जो यूज होते हैं, या रेयर अर्थ मेटल्स जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, खास करके ई व्हीकल्स में, तो वो एक सेंटीमेंट कहीं ना कहीं काम कर गया है। टेक्सटाइल के क्षेत्रों में जो आयात शुल्क जो है, इंपोर्ट ड्यूटी जो, उसको जीरो कर दिया गया रुई के ऊपर, जो कॉटन होता है उसके ऊपर। तो उसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर की जो कंपनी है उसमें भी कहीं ना कहीं एक तेजी का माहौल था। सेंटिमेंटली उसमें भी हमको एक तरीके का अच्छा पॉजिटिव रुख देखने को मिला। रेमंड जो कंपनी है उसके भाव कुछ बढ़े हैं। बाजार की अगर हम टर्नओवर की बात करें तो कुल शेयर जो ट्रेड हुए एनएससी पे वो करीबन 2,916 कंपनी के शेयर्स ट्रेड हुए। उसमें बढ़त वाली जो कंपनियां हैं वो 1736 है, गिरावट वाले जो शेयर से 1,099, तो बढ़त वाले ज्यादा है गिरावट से, और अपरिवर्तित कुछ 81 शेयर कंपनियों के शेयर थे। तो बढ़त जो ज्यादा देखने को मिली उसकी वजह से भी ये क्लियरली माना जा सकता है कि इसकी वजह से भी आपके जो इंडाइसिस है वो पॉजिटिव काउंटर्स पे ग्रीन जोन में बन जाए। बीएसई पर बढ़त वाले जो शेयर है 2014 है, गिरावट वाले 1,312 शेयर है, उसमें भी बढ़त वाले शेयर ज्यादा है, गिरावट वाले कम है। और कुछ कुल टर्नओवर जो है वो 1.42 लाख करोड़ का डेटा आया है उसका। तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट इस वजह से अप रहा है। अगर हम टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की बात करें तो आईटी का जो पैक है उसमें इंफोसिस, टीसी और विप्रो वो मतलब टॉप गेनर्स रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि एफएमसीजी कंपनी है वो भी टॉप गेनर्स रही, जबकि बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, टाटा मोटर्स में कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई थी। अगर हम बात करें दूसरे शेयरों की जिसमें बढ़त देखने को मिली, उसमें इटर्नल था, और नुकसान जो है उसमें श्रीराम फाइनेंस है और बजाज फिनसर्व भी है। बीएससी के ऊपर अगर हम बात करें शेयर जिसमें बढ़त देखने को मिला तो उसमें ओला इलेक्ट्रिक था, गॉडफ्री फिलिप्स था और प्रोटीन हीगो था, जबकि नुकसान वाले जो शेयर थे उसमें नजारा टेक्नोलॉजीज, टीआई, केआईओसीएल, ऑरबिंदो फार्मा और स्टरलाइट टेक थे। ब्लॉक और बल्क डील्स की अगर हम बात करें तो कोठारी पेट्रोकेमिकल्स, उसमें कुछ 162 रुपये और 35 पैसे पर 7.50 नहीं, 7.25 लाख शेयर एनएससी पर बल्क और ब्लॉक डील्स में ट्रेड हुए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में 19 लाख शेयर बल्क डील में ट्रेड हुए। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज एनएससी और बीएससी पे संस्थागत खरीदारी जो है वो दर्ज की गई है। शॉर्ट सेलिंग अगर हम देखने जाए तो देखने को मिला है कि ज्यादातर वो ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर में देखी गई थी। एफआई और डीआई की गतिविधियों की अगर हम आज बात करें तो एफआई की कुल खरीद जो 13,646 करोड़ के आसपास थी और कुल बिक्री उनकी 15,573 करोड़ के आसपास थी। तो वो नेट सेलर्स रहे और उनकी जो नेट डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 1927 करोड़ की थी। जबकि डीआई की बात करें तो उनकी कुल खरीदी 13,144 करोड़ की थी और उनकी जो कुल बिक्री है वो 9,249 करोड़ के आसपास की थी। तो वो नेट नेट बायर रहे, उनका जो नेट प्लस है वो 3,896 करोड़ है। घरेलू संस्थाओं ने विदेशी बिकवाली के बीच बाजार को एक तरीके का समर्थन दिया, ऐसा भी आप कह सकते हैं, इसलिए इंडाइसिस पॉजिटिव नोट पे, पॉजिटिव काउंटर्स पे बंद रहे हैं, ग्रीन जोन में। दूसरे सेक्टोरल गतिविधि की अगर हम बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में मामूली बढ़त देखने को मिली है। प्रमुख सेक्टर आईटी, ऑटो पार्ट्स, रक्षा और औद्योगिक जो शेयरों में एक तरीके की तेजी देखने को मिली। फार्मा,
एफएमसीजी और बैंकिंग के शेयरों में कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिली है। और कमोडिटी और मुद्रा और क्रिप्टो बाजार की अगर हम बात करें तो सोना और चांदी उसमें उनके भाव में एक तरीके से बढ़त देखने को मिली है, जबकि कॉपर जो है उसमें गिरावट देखने को मिली है। एशियाई बाजारों में जिस तरीके की इंडस्ट्रियल डिमांड जो है कॉपर को इतनी बड़ी नहीं है, कॉपर और एल्यूमिनियम के, इसलिए कॉपर के भाव टूटते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी उसमें गिरावट देखने को मिली है। क्रूड ऑयल जो है वो पॉजिटिव रहा है आज। क्रूड ऑयल के काउंटर्स पॉजिटिव इसलिए रहे कि एक जो डेटा है ओपेक का और जो रशियन क्रूड ऑयल आप अब मत ले पाएगा भारत, ऐसी भी बात आ रही है। जिस तरीके की वार्ता हुई पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच, तो वो भी सेंटिमेंट एक काम कर रहा है। और उसके अलावा यूएस का जो डेटा है वो भी प्रोत्साहनजनक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जिसको हम कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल में थोड़ी एक बढ़त देखने को मिली है। नेचुरल गैस के भाव भी कहीं गिरावट देखने को मिली है थोड़ी बहुत। और कृषि उत्पादकों की अगर हम बात करें तो कॉफी के अलावा मक्का और गेहूं उसके भाव टूटे हुए, कॉफी के भाव में बढ़त देखने को मिली है। मानसून का जो डेटा आ रहा है जिस तरीके से, उसमें भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी प्ले कर रहा है कृषि कमोडिटी के भाव की जो गिरावट है उसको लेके। और मुद्रा बाजार की अगर हम बात करें तो भारतीय रुपया जो है वो 87.08 पे आज बंद रहा है और रेंज बाउंड 87 से 88 के बीच रहने की संभावना फिलहाल कई विश्लेषक बता रहे हैं। तो उसमें हमको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आरबीआई भी सतर्क है, आरबीआई भी सक्रिय है और डीआई जिस तरीके से खरीदी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कुशन मिल रहा है रूपी को अगर देखने जाए तो। क्रिप्टो में वही पुरानी बात है, नियमनकारी का अभाव। अभी जो नियमनकारी कॉइन बिल डेस्क जो आने वाला है, कॉइन बिल जो आने वाला है, उसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारत में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली और बिटकॉइन और इथेरियम के भाव रेंज बाउंड रह रहे हैं। तो क्रिप्टो में मुझे लगता है एक बार एक नियमनकारी आ जाएगी, बाद में हमको डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्य घटनाएं अगर हम देखें समाचारों के तौर पे जिसने असर किए बाजार में, तो उसमें अमेरिकी टैरिफ, भारतीय निर्यात पे 25% जो शुल्क लागू किया गया है, और एसएनपी रेटिंग ने जिस तरीके से बीबीबी का स्थिर आउटलुक दिया है भारत को, जीएसटी का संग्रह, जीएसटी का जो डेटा आया है कलेक्शन का, वो भी कहीं ना एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के तौर पे मार्केट में काम किया है। और निजी क्रेडिट निवेश मतलब ये 6 महीने की अगर हम बात करें तो उसमें 9 बिलियन के आसपास, $9 बिलियन के आसपास रहा है। और सेबी जिस तरीके से बड़े आईपीओ के लिए नियमों में ढील की बात करा, तो इन सब फैक्टर्स ने कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ट्रिगर किया है। आईपीओ जो आने वाले हैं, मतलब ये 2 दिनों में भी जो आईपीओ है उसमें मंगलम इलेक्ट्रिकल्स है, जेम एरोमेटिक्स है, विक्रम सोलार है, पटेल रिटेल है और श्रीजी शिपिंग। श्रीजी शिपिंग हालांकि जामनगर की एक कंपनी है। हरिदास लाल जो एक जमाने में बंदरगाह के मंत्री हुआ करते थे गुजरात सरकार में, उनके बेटे अशोक लाल और जीतू लाल, उनकी ये कंपनी है और उसका कुछ 4 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। ऐसी भी बात आज मैंने टेलीविजन पे देखी थी। तो ये चल रहा है आईपीओ बाजार में। और अगर हम आगामी दृष्टिकोण देखें कल का बाजार कैसा रहेगा, तो यदि आईटी और ऑटो सेक्टर में तेजी बनी रही तो निफ्टी जो है वो 25,250 के ऊपर ब्रेकआउट की संभावना है इसमें, ऐसा एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट लोगों का मानना है। कमोडिटीज जो है सोने चांदी में थोड़ी बहुत मजबूती देखने को मिलती है और ऊर्जा और धातु क्षेत्र में कुछ एक प्रकार की अस्थिरता है, तो उसमें शायद भाव जो है वो रेंज बाउंड रहने की संभावना है। आईएनआर इंडियन रुपी जो है वो दबाव में रह सकता है मुद्रा मार्केट की अगर हम बात करें तो। और एफआई का प्रवाह जिस तरीके से चल रहा है और उसके सामने डीआई जिस तरीके से खरीदी कर रहा है, तो इसको चलते थोड़ा प्रेशर बना रहेगा आईएनआर के ऊपर, ऐसी भी संभावना एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट बता रहे हैं। क्रिप्टो की बहुत स्पष्ट बात मैंने कह दी, नियमनकारी जो स्पष्टता की प्रतीक्षा, निवेशकों में एक तरीके का सतर्कता का माहौल है। तो यही था आज का बाजार का हाल। मयूर जानी ऑफिशियल पे मैं हिमांशु भायानी, मुझे इजाजत दीजिए। कल वापस बात करेंगे, कल बृहस्पतिवार गुरुवार है, कल हमारा आखिरी ये वीक का जो एपिसोड होता है आखिरी एपिसोड होगा। तो कल हम एक तरीके से समाप्त भी कर देंगे और अगले वीक में मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।